नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द हिडन ब्रदर्स। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी कोई इंसान की नहीं, कोई भूत प्रेत की नहीं, लेकिन एक खोई हुई घड़ी की है जो भूत प्रेत से कम नहीं, जो बरसों बाद अचानक एक छोटे से गांव में वापस आ गई। ये कहानी है खोई हुई घड़ी का रहस्य, मिस्ट्री ऑफ वॉच। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में एक छोटे से गांव के एक रेलवे स्टेशन, जहां एक स्टेशन मास्टर रामनाथ जी अकेले काम करते थे। रामनाथ जी अपनी नौकरी से बहुत खुश थे। उनके पास एक खूबसूरत सुनहरी घड़ी थी। किसको घड़ियों का शौक नहीं होता है दोस्तों, जो उनके पिता ने उन्हें उपहार में दी। वे इस घड़ी को बहुत संभाल कर रखते थे और वे उनकी सबसे कीमती चीज थी। लेकिन दोस्तों, होने को कौन टाल सकता है। एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस रात रामनाथ जी ड्यूटी पर थे और उनकी घड़ी अचानक कहीं खो गई। उन्होंने पूरा स्टेशन छान मारा, लेकिन उनकी घड़ी का कोई अता पता नहीं चला। वे बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी घड़ी को खोने की बात मान ही ली। दोस्तों, कुछ साल बाद रामनाथ जी की भी मृत्यु हो गई, लेकिन गांव के लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अब भी उस घड़ी को ढूंढ रही है जो कभी लौट कर नहीं आई। दोस्तों, लगभग 40 साल बाद इसी गांव में मोहित नाम का एक युवक आया। वह एक शौकिया इतिहासकार था और पुरानी जगहों पर जाकर रिसर्च करना उसका जुनून था। मोहित को जब इस छोटे से रेलवे स्टेशन के बारे में पता चला तो उसने इससे अपनी अगली यात्रा की जगह बना ली। गांव के लोगों से बात करने पर उसने रामनाथ जी और उनकी खोई हुई घड़ी की कहानी सुनी। लोग उसे समझाते रहे कि वे स्टेशन के पास ना जाए, लेकिन मोहित की उत्सुकता और बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वे स्टेशन पर जाकर इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का पता लगा कर ही रहेगा। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, मोहित उस स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन में कोई काम नहीं करता था, कोई काम नहीं होता था और वहां बस पुराने सामान, कुछ टूटे फूटे बेंच और एक बंद घड़ी लटकी थी। ये वो घड़ी नहीं थी दोस्तों, ये तो दीवार घड़ी थी जो अब काम नहीं कर रही थी। मोहित ने टॉर्च जलाकर आसपास की जांच शुरू की। अचानक उससे लगा किसी ने उसके पीछे से फुसफुसाते हुए उसका नाम पुकारा। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही, पसीने पसीने हो गया, पर उसने हिम्मत जुटाई दोस्तों और स्टेशन का हर कोना खंगालने का फैसला किया। जब वह स्टेशन मास्टर के कमरे में पहुंचा तो उसे एक अजीब सी चमक दिखी। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक डिब्बा रखा हुआ। मोहित ने डिब्बे को उठाया और धीरे से खोला। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्त, क्या ऐसा हुआ, आइए जानते। डिब्बे के अंदर वही सुनहरी घड़ी जो रामनाथ जी के पास थी, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि घड़ी अभी भी चल रही है 40 साल बाद, और उसकी सुइयां बिल्कुल 3:15 पर अटकी हुई थी। यह वही समय था दोस्तों जब रामनाथ जी की वो घड़ी गायब हुई थी। मोहित ने घड़ी को उठाकर ध्यान से देखा। उससे घड़ी में कुछ अजीबोगरीब निशान दिखाई दिए। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान गिरने लगा और एक ठंडी हवा का झोंका आया हो। उसके कानों में किसी के धीमी आवाज में रोने की आवाज सुनाई दी। अचानक मोहित को सामने रामनाथ जी की धुंधली सी तस्वीर दिखाई दी, छवि दिखाई दी। रामनाथ जी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। उन्होंने मोहित की ओर इशारा किया और धीमे से कहा, मुझे मेरी घड़ी मिल गई, अब मुझे शांति मिलेगी। इतना कहकर वह छवि धीरे धीरे गायब हो गई। मोहित समझ गया कि रामनाथ जी की आत्मा केवल अपनी खोई हुई घड़ी की वजह से इस दुनिया में अटकी हुई थी। उसने घड़ी को सम्मानतापूर्वक स्टेशन के उसी कमरे में रख दिया और प्रार्थना की कि रामनाथ जी की आत्मा को शांति मिले। अगले दिन जब मोहित गांव लौटकर लोगों को यह बताने लगा तो सब लोग हैरान हो गए। कुछ ने उसकी बातों पर यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन मोहित जानता था कि उसने जो देखा और महसूस किया वह सच था। उसके बाद से लोगों ने स्टेशन पर फिर कभी भी रामनाथ जी की परछाई नहीं देखी। कहा जाता है कि उस घड़ी के साथ ही रामनाथ जी की आत्मा की भी मुक्ति हो गई।
मोहित ने अपनी रिसर्च पूरी की और गांव से वापस चला गया, लेकिन वे घड़ी और रामनाथ जी की कहानी उसके दिल में आज भी बसी हुई है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी खोई हुई घड़ी का रहस्य। कभी कभी हम जो चीज़ें खो देते हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है, और जब तक हमें वापस नहीं मिलती हमारी आत्मा भी अधूरी सी रह जाती। क्या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमय कहानियाँ सुनते रहें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।